हेलो। हेलो। हेलो शिविका। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा शिविका, मैंने ना आपका भी दिल्ली टाइम्स में जो दिल्ली में होम कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में आपका एक आर्टिकल पढ़ा था। तो आजकल आप उसके बारे में क्या लिखते हो? जो दिल्ली में जो भी अ, एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में लिख रहे हो आजकल आप? हाँ जी मैम, मैं दिल्ली टाइम्स में हूँ अभी 4.5 years से, और पिछले 2 साल से मैं दिल्ली में और गुड़गांव और नोएडा में, जो दिल्ली की पेरिफेरी में जो एरियाज हैं, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज होती हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, मतलब लाइफस्टाइल स्पेस में जी। और एनवायरनमेंट के बारे में और सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या नए ट्रेंड्स हो रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में लिखती हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप सिटी स्टोरीज करते हो? जैसे आपने होम कॉन्सर्ट्स का बोला, हाँ जी। आजकल बियॉन्ड वर्क लोग बहुत कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं वीकेंड्स पे। तो कोई होम कॉन्सर्ट्स अटेंड करता है जिसमें एक आर्टिस्ट एक छोटे से एक प्राइवेट स्पेस में अपने परफॉर्मेंस देते हैं, और एक आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच में एक मतलब बहुत इंटीमेट कॉन्सर्ट्स होते हैं। और सपर क्लब्स हो रहे हैं दिल्ली में, जिसमें लोग अपने घर में जिस चीज में वो बहुत परफेक्ट है, जिस क्यूजीन में वो बहुत परफेक्ट है, वो लोगों को, जैसे मारवाड़ी क्यूजीन हो गया या फिर पहाड़ी क्यूजीन हो गया, हिमाचली खाना हो गया, तो वो लोगों को अपने घर पे बुलाता है और वो लोगों को जानते नहीं है। तो एक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, कम्युनिटी कनेक्ट की जो एक्टिविटीज हो रही हैं दिल्ली में फेस्टिवल्स के टाइम पे, और बिना मतलब जो फेस्टिवल्स नहीं होते तब भी बहुत कुछ सिटी में होता है, जो मेरा इंटरेस्ट एरिया भी है, और मैं उन पे लिखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो शिविका, इसके लिए आपने कोई स्पेशल कोई कोर्स किया है या पढ़ाई की है? कैसे आप इससे जुड़े? तो 2013 में मैंने 13 to 16 फिजिक्स में अपना ग्रेजुएशन किया था। ओके। तब तो जर्नलिज्म में जाना ऐसा सोचा नहीं था, जी। लेकिन मेरा सोसाइटी में हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है, सोसाइटी के डायनामिक्स को समझने में इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने फिजिक्स करने के बाद अपना मास्टर सोशियोलॉजी में किया। उसमें बहुत फील्ड वर्क और रिसर्च पेपर्स लिखने होते थे, जिनके क्वेश्चन हम खुद सोचते थे अपनी। और उस टाइम मैंने सीड जो होता है, बीज, उस पर एक रिसर्च पेपर लिखा था, जिसमें मैं कुछ दिल्ली में जो आसपास के गांव हैं और उन सब में गई, लोगों से मैंने उनके रिचुअल्स के बारे में पूछा, सीड के बारे में जानने की कोशिश करी। उस टाइम पे वो फील्ड वर्क करके जो मुझे एक खुशी मिली और जो समझ आया कि मुझे स्टोरीज जानने का और उनके बारे में लिखने का शौक है। तो उसके बाद मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे शायद जर्नलिज्म में स्टेप लेना चाहिए उस डायरेक्शन में। तो मैंने जेवियर्स, एक कॉलेज है जेवियर्स, उसमें जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है बॉम्बे में, मुंबई में, हाँ, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और वहाँ पे पीजी डिप्लोमा किया, जो कि 10 months का कोर्स था जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। फिर मैंने वो किया 2019-20 में, उस एक साल में। And that's how I stepped into journalism. वेरी गुड। तो शिविका, जैसे मान लीजिए आजकल के यंगस्टर्स हैं, उन्हें जर्नलिज्म का बहुत शौक होता है, तो जर्नलिज्म का कोर्स करने के लिए क्या हम 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या 12th के बाद हमें कोई और पढ़ाई करनी है उसके बाद हम जर्नलिज्म में जा सकते हैं? बिल्कुल, मतलब जैसे दे से दैट स्टोरीज लिखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए आपको शायद कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जर्नलिज्म ये स्टेप लेने के लिए या जर्नलिज्म में घुसने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि जर्नलिज्म की डिग्री आपने की हुई हो। ऐसे बहुत जर्नलिस्ट हैं मेरे आसपास
में देखती हूँ, और जो काफी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं उन्होंने कोई डिग्री नहीं की है जर्नलिज्म में, बट हाँ जिनको जर्नलिज्म में शुरू से ही जाना है, जिनको पता है उन्होंने जर्नलिज्म या मीडिया में या एडवर्टाइजिंग जो और भी फैसेट्स हैं मास कम्युनिकेशन में, उसमें अगर वो जाना चाहते हैं तो वो बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो 12th के बाद होता है, कुछ कॉलेजेस वो ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड करते हैं, उसमें जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि वो अपनी जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स भी कर सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। और जो मैंने डिप्लोमा बताया, IIMC है, XIC है, जेवियर्स, जामिया का मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद आपका चेन्नई में एक जर्नलिज्म स्कूल है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे 1 ईयर में आप PG डिप्लोमा कर सकते हो, एंड उनके प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, जिसके बाद यू गेट पिक्ड अप फ्रॉम गुड मीडिया आउटलेट्स। तो उस तरीके से आप जर्नलिज्म में आ सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं जी। तो शिविका, आप जर्नलिज्म के प्रिंट मीडिया में है ना? हाँ जी। तो इसके अलावा जर्नलिज्म में और कौन कौन से माध्यम या मीडियम हैं, थोड़ा सा बताइए प्लीज। तो जैसे प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स हैं, वैसे ही देयर इज ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म जो टीवी में हम देखते हैं, जो वीडियो फॉर्मेट ऑफ जर्नलिज्म होता है, जो आजकल का नया फॉर्मेट है पिछले कुछ सालों से है डिजिटल जर्नलिज्म, और उसमें होता है न्यू मीडिया यानी सोशल मीडिया। तो ऑनलाइन भी जो न्यूज़ है, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं बहुत सारे न्यूज़ के, और उसी तरीके से अब सोशल मीडिया पे भी न्यूज़ का जो न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, ये सब चीजें हैं। तो ये 4 फॉर्मेट्स हैं ऑफ जर्नलिज्म: प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल एंड न्यू मीडिया। ओके। और क्या क्या जर्नलिज्म में और क्या क्या फील्ड हैं? देखिए, जैसे मैम मैं दिल्ली टाइम्स में हूँ, जो कि लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, जो भी कम्युनिटी रिलेटेड चीजें हैं दिल्ली में हो रही हैं, एनवायरनमेंट, इन सारी चीजों के बारे में लिखते हैं, या ये हमारे प्रिंट फॉर्मेट में आपको दिखेंगी। उसी तरीके से पॉलिटिकल जर्नलिज्म है, कॉर्पोरेट जर्नलिज्म है, एग्रीकल्चर रूरल रिपोर्टिंग है, क्राइम रिपोर्टिंग है, कोर्ट रिपोर्टिंग है। मतलब ये इन सबको कहते हैं बीट। ये डिफरेंट बीट्स हैं, डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन हैं, जो कि आप ऑन द जॉब सीखते हो। यस, और डिपेंड करता है आप कौन से मीडिया आउटलेट में हो या आप किस टाइप की न्यूज कवर करते हैं। तो कई लोग हैं जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म परस्यू करते हैं, जिसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कंट्री में या सिटी में या किसी भी लेवल पे, फ्रॉम विलेज लेवल टू नेशनल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल, वो सारी चीजें करते हैं। तो वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म करते हैं। कुछ लोग जेंडर एंड वुमेन के बारे में ही लिखते हैं, कई लोग सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में लिखते हैं। तो ऐसे मल्टीपल फील्ड हैं, जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं एज फील्ड्स। कोई एजुकेशन करता है, जैसे कोई स्कूल्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, वहाँ क्या हो रहा है, क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सब लिखते हैं। तो देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ मल्टीपल फील्ड्स जिसमें हम जर्नलिज्म को परस्यू कर सकते हैं। ओके, बड़ी अच्छी जानकारी आप दे रही हैं शिविका। अच्छा, ये बताइए कि आप देखिए, आपने जर्नलिज्म किया, आप जर्नलिस्ट हैं, आप स्टोरीज लिखती हैं, आप कई बार फील्ड में जाकर, कई बार क्या कहूँ, आप अक्सर फील्ड में जाती होंगी, बड़ा बिजी शेड्यूल रहता होगा, फिर भी आप इस फील्ड में हैं, आपको कैसा लगता है? आप एंजॉय करती हैं?
मैं थोड़ा सा कुछ साल पहले एक रिवाइंड लेके जाना चाहती हूँ तो शेयर की जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, मैं कुछ टाइम तक ऑब्वियसली समझ रही थी कि न्यूज़पेपर वर्क कैसे करता है, हम लोग न्यूज़ जनरेट कैसे करते हैं, विजुअली पैकेज कैसे करते हैं स्टोरीज को पेपर के लिए। तो वो एक एक्सरसाइज जो थी वो हम लोग करते थे शुरू में। और जब मुझे 2-2.5 साल पहले रिपोर्टिंग करने को मिला, आई मीन फील्ड पे जाना मेरे लिए हमेशा से बहुत एक्साइटिंग रहा है और मैं एवरी डे आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द फील्ड एंड लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलना, नए स्टोरीज तक पहुंचना और उनके बारे में रिसर्च करना मुझे बहुत मजा आता है। ये थोड़ा लाइफस्टाइल मैं कहूँगी बहुत बिजी रहता है और इट्स थोड़ा मुश्किल है टू बैलेंस लाइफ, बट मतलब वो आई थिंक विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप सीख लेते हो। टाइम मैनेज अगर आप करें तो वो भी पॉसिबल होता है, जैसे किसी भी फील्ड में इट्स पॉसिबल टू मैनेज वर्क एंड लाइफ, पर्सनल लाइफ। तो मीडिया में भी किया जा सकता है, बट यस ये एक स्ट्रेनुअस जॉब है। हमेशा आपको ऑन टोज रहना चाहिए, बहुत विजिलेंट रहना चाहिए, क्या डेवलपमेंट हो रही है उसकी जानकारी हमेशा रहनी चाहिए। और बहुत एक्साइटिंग भी है और बिजी रखता है आपको। बहुत अच्छी बात है। देखिए, बिजी रहना बहुत अच्छा है, एक्टिव रहना बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ आपने कहा कि हमें सजग और सतर्क भी रहना है। तो आप जब एक स्टोरी बनाते हैं तो क्या वो आप ही स्टोरी लिखते हैं या उसमें और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं? किस तरीके से वो स्टोरी लोगों तक पहुंचती है? जी, मतलब जैसे प्रिंट मीडिया में मैं कहूँगी कि इट इज नॉट ओनली कि वो एक रिपोर्टर का काम है या फिर उसका काम है जो एडिट कर रहा है स्टोरी। ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। जब आपको एक स्टोरी, एक न्यूज रूम में डिस्कशन होता है हर रोज, जिसमें आप स्टोरी आइडियाज चर्न करते हो और फिर आप लोगों तक पहुंचते हो, अपने कोट्स लेते हो जिसको हम बाइट भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हो, आप फील्ड पे जाते हो, फोटोग्राफर आपके साथ जाता है। तो जो आपकी स्टोरी, एक विजुअल स्टोरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोटोग्राफ, विजुअल स्टोरी टेलिंग। अगर आपके पास एक स्टोरी है बट आपके पास विजुअल नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तो मतलब मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि जिसने स्टोरी लिखी, जिसने उसके लिए पिक्चर्स खींचे, जिसने को एडिट किया, जिसने उसको पैकेज किया फॉर द पेपर, उसके बाद फाइनली उसको पेपर पे उतारना जो एक डेस्क का काम होता है, एंड देन उसको में डालने से लेके जो न्यूज़पेपर मैन एक्चुअली घर पे आके वो न्यूज़पेपर देता है। आई थिंक इट्स अ होल स्टोरी, द होल जर्नी। हर एक स्टोरी की एक जर्नी होती है और जब तक वो आपके घर पेपर नहीं पहुंचता तब तक आई थिंक वो जर्नी कंप्लीट नहीं होती। एंड इन द डिजिटल वर्ल्ड पेपर पहुंचने के बाद वो स्टोरी को सोशल मीडिया पे भी डाला जाता है, सो दैट मोर पीपल जो न्यूज़पेपर शायद नहीं देखते उन तक भी वो स्टोरी पहुंच सके। तो ये पूरी एक जर्नी होती है हर एक स्टोरी की, चाहे वो मतलब कैसी भी स्टोरी हो, चाहे वो एक सिंपल लिस्टिकल क्यों ना हो कि आप कौन सी ऐसी 5 प्लेसेस हैं जहां आप जा सकते हो आज, से लेके कोई प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, तो कुछ भी हो रहा है, मतलब वो स्टोरी की एक बहुत से, यानी एक तो ये कहेंगे कि शिवी ये पूरा एक टीम वर्क है जिसमें पूरी टीम मिलजुल के काम करती है, तब जाके एक स्टोरी बनती है जो लोगों तक पहुंचती है। तो ये मतलब बहुत अच्छा है कि टीम वर्क में मिलजुल कर काम किया जाता है और तभी। हाँ जी, बताइए प्लीज। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टोरी आइडिया आपको आया, आप बहुत लीनियरली सोच रहे हो, आप एक डायरेक्शन में सोच रहे हो, तो क्योंकि हम एक स्टोरी को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उस स्टोरी को डिस्कस करो अपनी टीम के साथ, तो सब अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं, तो वो स्टोरी बहुत रिफाइंड होके निकलती है। यस, बिल्कुल ठीक। तो वो जो डिस्कशन है, जो डिबेट है, जो सबका कलेक्टिव एफर्ट, आई थिंक दैट मेक्स
द स्टोरी ब्यूटिफुल। यस, बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शिविका, मैं कई बार जब टीवी देखती हूँ या न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और मान लीजिए उस समय कुछ ऐसी कोई घटना है, कोई दुर्घटना है जिसमें कोई संस्था या कोई व्यक्ति जुड़ा है और वो कई बार टीवी में या न्यूज़पेपर में इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा लगता है कि वही दोषी है, वही संस्था दोषी है, वो व्यक्ति अपराधी है और लोगों के मन में उसके प्रति एक छवि खराब बन जाती है। लेकिन जब तहकीकात होती है, टाइम लगता है, तब पता चलता है कि उसका कोई दोष ही नहीं था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, कोई सजेशन बताना चाहते हैं? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपसे कि आजकल न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करने की पूरी कोशिश की जाती है, या फिर टीआरपी के लिए जो टीवी जर्नलिज्म में होता है, या लाइक्स के लिए, ट्रैक्शन के लिए सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी चीजों को चर्न आउट किया जाता है। आई थिंक उस प्रोसेस में फिल्टर लगाना, थरो रिसर्च करना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक जो मीडिया एथिक्स हमें पढ़ाए जाते हैं जब हम मीडिया की पढ़ाई करते हैं, या फिर एवरी डे न्यूज रूम में डिस्कस होता है कि जो भी स्टोरी है उसका हर एक पहलू दिमाग में रखते हुए उसकी पूरी वेरिफिकेशन करके ही उसको आगे लेके जाया जाए, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो। बेशक आप 2 मिनट लेट उस चीज के बारे में पोस्ट करें, लेकिन उस चीज को पूरी तरह थरो रिसर्च करके करें, बिकॉज बिल्कुल स्कोप नहीं है मिस्टेक्स करने का। स्पेशली जब आप पब्लिक फिगर्स के बारे में बात कर रहे हो, जिनको सब लोग जानते हैं, गलत इंफॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज देना, आई थिंक जो कोर मीडिया एथिक्स है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो बिल्कुल उसका ध्यान इसका ध्यान रखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दे आर इम्पैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ माइंड्स। उनका कई बार ओपिनियन ही उस न्यूज के बेसिस पे फॉर्म होता है। तो आई थिंक वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शिविका ना होना, बिल्कुल वो भी, हाँ जी, क्योंकि जब मैं कभी बहुत पहले जब आकाशवाणी से कुछ कोर्स कर रही थी तो उसमें उन्होंने बार बार हम लोगों को यही समझाया था कि जब आप रेडियो पर अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो एक बार जब एयर में चला गया उसे आप वापस नहीं ले सकते। इसी तरह से जब टीवी में आपने बोल दिया है या प्रिंट मीडिया में आ गया है तो फिर आप बाद में चाहे कितना भी बोलते रहें, लेकिन इंसान की छवि बन गई तो फिर बन गई, उसको हटाना निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें जो भी लोग इन सब कामों से जुड़े हैं उन्हें इस चीज के लिए बहुत सजग और सतर्क रहना है। और शिविका, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है, स्टोरीज कैसे बनती हैं, कितने लोग उसमें जुड़े हैं और जर्नलिज्म के क्या क्या पहलू हैं, या आगे जो बच्चे, जो यंगस्टर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए भी आपने जानकारी दी है। तो थैंक यू सो मच शिविका, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। और थैंक यू, आपने मुझे अपना ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातें बताने का, और थैंक यू सो मच। और मैं शिविका थैंक यू, और मैं चाहकर से प्रार्थना करती हूँ कि आप भविष्य में और अपनी उन ऊंचाइयों तक पहुँचें। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका जीवन खुशहाल हो और निरंतर आगे बढ़ती रहें। थैंक यू। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय।